सिगमंड फ्रॉइड द्वारा 1901 में प्रकाशित ये मौलिक कृति मनोविश्लेषण साइकोएनालिसिस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुस्तक हमारे अवचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड की छिपी हुई शक्ति को उजागर करती है और यह दर्शाती है कि हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी प्रतीत होने वाली भूलें पैराप्रैक्सिस वास्तव में संयोग नहीं है, बल्कि उनका एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है। फ्राइड ने इन सामान्य गलतियों को हमारे दमित विचारों, इच्छाओं और आंतरिक संघर्षों का प्रकटीकरण माना है, जिन्हें उन्होंने सामूहिक रूप से पैराप्रैक्सिस या लोकप्रिय रूप से फ्रॉइडियन स्लिप का नाम दिया। प्रमुख अवधारणा और परिचय। फ्राइड के समय में आमतौर पर माना जाता था कि नाम भूल जाना, जुबान फिसलना या चीज़ों को गलत जगह रख देना केवल लापरवाही, इनअटेंशन, थकान या किसी भौतिक कारण फिजिकल कॉज से होती हैं, जिनका कोई गहरा अर्थ नहीं होता। फ्राइड ने इस दृष्टिकोण को चुनौती दी और तर्क दिया कि मानसिक नियतत्ववाद साइकिक डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत हर मानसिक घटना पर लागू होता है, जिसका अर्थ है कि मानसिक जीवन में कुछ भी केवल संयोग से नहीं होता, हर चीज का एक कारण होता है। ये पुस्तक सामान्य और असामान्य, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मानसिक जीवन के बीच की पतली रेखा को धुंधला करती है। फ्राइड का उद्देश्य यह दिखाना है कि न्यूरोसिस के लक्षण और सामान्य व्यक्ति की दैनिक गलतियां एक ही मनोवैज्ञानिक तंत्र साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म से उत्पन्न होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से दमन, रिप्रेशन और अवचेतन प्रेरणा अनकॉन्शियस मोटिवेशन शामिल हैं। पुस्तक के मुख्य विषय वस्तु चैप्टर वाइज एनालिसिस। फ्राइड इस पुस्तक में विभिन्न प्रकार की दैनिक गलतियों का विश्लेषण करते हैं, उन्हें वर्गीकृत करते हैं और अपने रोगियों के जीवन से असंख्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 1. नाम भूल जाना, फॉरगेटिंग प्रॉपर नेम्स। फ्राइड नाम भूलने की घटना से शुरुआत करते हैं। वह तर्क देते हैं कि नाम भूलना सिर्फ याददाश्त की विफलता नहीं है, बल्कि एक प्रेरित विस्मृति मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है। वो अपने निजी उदाहरण के साथ इसे समझाते हैं, जब वो इटली के कलाकार सिग्नोरेली का नाम भूल गए थे। विश्लेषण। फ्राइड ने पाया कि सिग्नोरेली का नाम भूलने के पीछे एक दूसरा दमित विचार या विषय था जो उनके दिमाग में सक्रिय था। ये दमित विचार उस समय की गई बातचीत से जुड़ा था, जिसमें मृत्यु और कामुकता जैसे अप्रिय विषय शामिल थे। सिग्नोरेली नाम को दमित विचारों से जुड़े अन्य नामों बोत्तिचेल्ली और बोल्ट्राफियो से विस्थापित डिस्प्लेस्ड कर दिया गया था। इस प्रकार नाम भूलने का कार्य अवचेतन रूप से उस तनावपूर्ण विचार को दूर रखने का एक प्रयास था। 2. विदेशी शब्दों और क्रम को भूलना, फॉरगेटिंग फॉरेन वर्ड्स एंड सीक्वेंसेस। फ्राइड इस अवधारणा को विदेशी शब्दों और शब्दों के क्रम को भूलने तक बढ़ाते हैं। वह दिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी विदेशी भाषा के शब्द को भूल जाता है, तो अक्सर वो शब्द किसी अन्य महत्वपूर्ण लेकिन दमित विचार से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। इसी तरह किसी कविता या गद्य के शब्दों का गलत क्रम याद आना भी अवचेतन संघर्ष को दर्शाता है। 3. बोलने में त्रुटियां, स्लिप्स ऑफ द टंग, फ्रॉइडियन स्लिप्स। ये पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध खंड है, जिसे आमतौर पर फ्राइडियन स्लिप के रूप में जाना जाता है। फ्राइड जुबान फिसलने स्लिप्स ऑफ द टंग के कई उदाहरण देते हैं, जहां व्यक्ति अनजाने में कुछ ऐसा बोल देता है जो वो असल में नहीं बोलना चाहता था। विश्लेषण। फ्राइड का दावा है कि ये त्रुटियां संयोग नहीं हैं, बल्कि वक्ता के अवचेतन मन की सच्ची भावना ट्रू फीलिंग्स ऑफ द अनकॉन्शियस या दबी हुई इच्छा को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई अध्यक्ष ये कहने वाला है कि बैठक समाप्त हो गई है, लेकिन गलती से कहता है कि बैठक शुरू हो गई है, तो ये उस दबी हुई इच्छा को दर्शा सकता है कि वह वास्तव में बैठक जारी रखना चाहता है या किसी और चीज के बारे में बात करना चाहता है। जुबान फिसलने के पीछे एक बाधित करने वाला विचार डिस्टर्बिंग आइडिया होता है, जो चेतन इरादे को बदलकर अपनी अभिव्यक्ति ढूंढ लेता है। 4. पढ़ने और लिखने में त्रुटियां, स्लिप्स इन रीडिंग एंड राइटिंग। बोली की त्रुटियों के समान पढ़ने और लिखने की त्रुटियां भी अवचेतन इच्छाओं का परिणाम हो सकती हैं। फ्राइड दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति अनजाने में किसी शब्द को गलत पढ़ सकता है या लिख सकता है, क्योंकि उसका अवचेतन मन उस शब्द को किसी और चीज के रूप में देखना या लिखना चाहता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति एक अपमानजनक शब्द के स्थान पर एक तटस्थ शब्द पढ़ता है, तो यह अपमानजनक विचार के प्रति उसके ईगो के बचाव डिफेंस को दर्शा सकता है। लिखने में त्रुटि अक्सर उस भावना या विचार से जुड़ी होती है जिसे लेखक उस समय दबाने की कोशिश कर रहा होता है। 5. छापी गई त्रुटियां, मिसप्रिंट्स।
फ्राइड ने अखबारों और किताबों में पाई जाने वाली छपाई की त्रुटियों, मिसप्रिंट्स पर भी विचार किया। उनका तर्क है कि भले ही ये त्रुटि मुद्रक द्वारा की गई हो, फिर भी ये मुद्रक के अवचेतन विचारों या उस विषय वस्तु के प्रति उसके दमित भावनात्मक प्रतिक्रिया को दर्शा सकती है। हालांकि वो स्वीकार करते हैं कि ये उदाहरण व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करना अधिक कठिन है। 6. छांदसिक और आकस्मिक कार्य, सिम्टोमैटिक एंड ट्रांसैक्शंस। इस खंड में फ्राइड उन प्रतीत होने वाली निरर्थक या आकस्मिक गतिविधियों, मीनिंगलेस और एक्सीडेंटल एक्टिविटीज का विश्लेषण करते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जैसे कि किसी वस्तु से खेलना, कपड़े की किनारों को छूना या कोई खास धुन गुनगुनाना। विश्लेषण। फ्राइड इन गतिविधियों को लक्षण संबंधी क्रियाएं, सिम्टोमैटिक एक्शंस कहते हैं। उनका मानना है कि ये क्रियाएं निरर्थक नहीं हैं, बल्कि अवचेतन विचार या संघर्ष का प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी जेब में रखी चाबियों को लगातार छूता रहता है, तो ये सुरक्षा या अनिश्चितता से संबंधित एक अवचेतन चिंता को दर्शा सकता है। 7. भूली हुई धारणाएं और उद्देश्य, फॉरगेटिंग ऑफ इंप्रेशंस एंड रेजोल्यूशंस। किसी महत्वपूर्ण तिथि, मीटिंग या यहां तक कि किसी उद्देश्य या संकल्प, रेजोल्यूशन को भूल जाना भी फ्राइड के विश्लेषण का विषय है। विश्लेषण। फ्राइड तर्क देते हैं कि हम उन चीजों को भूल जाते हैं जिन्हें हमारा अवचेतन मन भूलना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अपरिचित व्यक्ति को पत्र भेजना भूल जाता है, तो हो सकता है कि अवचेतन रूप से वो व्यक्ति उस पत्राचार से बचना चाहता हो। यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरा करने का संकल्प भूल जाता है, तो ये उस काम के प्रति अवचेतन अनिच्छा, अनकॉन्शियस अनविलिंगनेस को दर्शाता है। 8. गलतियां करना और वस्तुओं को गलत जगह रखना, मिस्टेक्स एंड मिसप्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स। चीजों को गलत जगह रख देना या उन्हें खो देना फ्राइड के अनुसार विनाशकारी अवचेतन इच्छाओं से प्रेरित हो सकता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महत्वपूर्ण वस्तु को गलत जगह रख सकता है क्योंकि वो अवचेतन रूप से चाहता है कि वो वस्तु नष्ट हो जाए या उसे फिर कभी न मिले। यह किसी दमित शत्रुता या उस वस्तु के साथ जुड़े किसी अप्रिय अनुभव से बचने की इच्छा को दर्शा सकता है। निष्कर्ष और महत्व, कंक्लूजन एंड सिग्निफिकेंस। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ का मुख्य निष्कर्ष ये है कि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन कार्यों पर एक गहरा और लगातार प्रभाव डालता है। फ्राइड ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 1. सामान्य और विकृति के बीच निरंतरता, न्यूरोसिस मनोविकार और रोजमर्रा की सामान्य भूलों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है। हम सभी कुछ हद तक न्यूरोटिक हैं और हमारी दैनिक त्रुटियां मनोविकार के लक्षणों के समान ही दमित विचारों का परिणाम है। 2. मानसिक नियतत्ववाद की सार्वभौमिकता, हमारे मानसिक जीवन में कोई भी घटना आकस्मिक नहीं होती। हर गलती, हर स्लिप, हर विस्मृति एक प्रेरित, मोटिवेटेड और सकारण कॉज्ड घटना होती है। 3. दमन की शक्ति, जुबान फिसलने, नाम भूलने या गलतियां करने जैसी घटनाएं दमित विचारों और इच्छाओं को अभिव्यक्ति का एक सुरक्षित आउटलेट प्रदान करती हैं, जो उन्हें चेतन मन के सख्त सेंसरशिप से बचने की अनुमति देती हैं। यह पुस्तक मनोविश्लेषण के सिद्धांतों को सामान्य पाठक तक पहुंचाने में सहायक थी और इसने फ्राइड के विचारों को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया। ये हमें अपने और दूसरों के व्यवहार को एक नई गहरी नज़र से देखने का आह्वान करती है, जहां हर छोटी सी भूल भी एक छिपी हुई कहानी कहती है।